बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रामर करेंगे और ग्रामर में हम कॉजेटिव वर्ब गेट को स्टडी करेंगे। और भी कॉजेटिव वर्ब्स हैं जैसे मेक है, हैव है, लेट है, परमिट है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ एक वर्ब गेट जो है इसको स्टडी करेंगे। तो कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? कॉजेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कोई एक्शन खुद, वो वाला वर्ब खुद कोई एक्शन नहीं करता, यानी उस वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा होता है वो सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता, बल्कि वो कोई उसके बाद और वर्ब आता है जिस वर्ब के थ्रू काम मुकम्मल किया जाता है। तो बाज़ औक़ात सब्जेक्ट के बाद काम करने वाले का जिक्र होता है, बाज़ औक़ात नहीं जिक्र होता। जैसे मैंने ख़त लिखवाया, अब इस सेंटेंस में जिससे ख़त लिखवाया है उसका जिक्र नहीं है। अगर यूँ कहे मैंने असलम से ख़त लिखवाया तो असलम जो है उसमें असल में मैंने ख़त नहीं लिखा बल्कि असलम ने ख़त लिखा है, मैंने उससे ख़त लिखवाया। तो इस तरह हम जब ये गेट का वर्ब जो है कॉजेटिव वर्ब के तौर पर ये यूज़ होता है, ये मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन हम इसे यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे। और ये हम गेट का इस्तेमाल कॉजेटिव वर्ब के तौर पर तब करते हैं जब हम किसी शख्स को परसुएड करते हैं, किसी को कन्विंस करते हैं टू डू समथिंग। तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसको मैंने कमांडर कहा है, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है वो खुद कोई काम नहीं करेगा, वो किसी से करवाएगा, इसलिए वो ऑर्डर देगा, वो किसी से काम करवाएगा, इसलिए सब्जेक्ट जो होगा उसको मैंने कमांडर कहा है। और हु डज वर्क उसको डूअर कहा है। तो देयर आर टू केसेस। फर्स्ट केस देखते हैं कि फर्स्ट केस में कमांडर इज प्रेजेंट, डूअर इज एब्सेंट, यानी कमांडर तो मौजूद है लेकिन जिसने काम करना है वो एब्सेंट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले कमांडर होगा यानी वो जो सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद गेट, एनी टेंस, कोई भी टेंस हो सकता है। गेट को आप जिस तरह जनरली टेंसेस में हम वर्ब को यूज करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो हम फॉर्म लगाते हैं वो इसी तरह हम गेट की फॉर्म चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर उसके बाद V3 है। ये एक केस की बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सेंटेंस देखते हैं। आई गॉट माई हाउस वाइट वॉश्ड। आई गॉट माई हाउस वाइट वॉश्ड। अब इसमें देखिए कमांडर क्या है? आई है, और गेट सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? माय हाउस, दिस इज ऑब्जेक्ट, और आगे आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है। तो आई गॉट माय हाउस वाइट वॉश्ड, मैंने अपना घर सफेदी करवाया, यानी मैंने खुद नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी गेट्स द लेटर रिटन। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर, और यहां पर देखें गेट की फॉर्म चेंज हो गई है। यहां पर अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट शी है, तो शी जब सब्जेक्ट हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम SEIS का इजाफा करते हैं। शी गेट्स द लेटर रिटन, वो खत लिखवाती है। नेगेटिव भी बन सकते हैं, यहां पर पॉजिटिव सेंटेंसेस ये मैंने लिखे हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। वो आप जानते हैं कि किसी सेंटेंस को पॉजिटिव का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? शी डज नॉट गेट द लेटर रिटन, वो खत नहीं लिखवाती। इस तरह इंटरोगेटिव क्या होगा? डज शी गेट द लेटर रिटन। इसी तरह इसका भी नेगेटिव बन सकता है। तमाम के नेगेटिव इंटरोगेटिव बन सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I have got the work done। अब ऑब्जेक्ट क्या है? वर्क, और यहां पर ये देखें हैव लगा हुआ है,
और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव गॉट द वर्क डन, मैंने काम करवाया है, यानी मैंने खुद नहीं करवाया, किसी दूसरे के थ्रू कराया है। डूअर है लेकिन डूअर का यहाँ मेंशन नहीं है, कोई और करने वाला है। He will get your brother punished, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, your brother। He will get कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। He will get your brother punished, वो तुम्हारे भाई को सजा दिलवाएगा। यहां देखें, व्हाइट वर्ड, रिटर्न, डन, पनिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। They are getting the vegetables brought, they are getting the vegetables brought। देखें कंटिन्यूस टेंस आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। They are getting the vegetables, ऑब्जेक्ट क्या है, the vegetables, वो सब्जियां मंगवा रहे हैं, यानी किसी के थ्रू। नेक्स्ट, I shall have got my bike white washed, my bike is object और वर्ब क्या है, shall have got, कौन सा टेंस बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी मैं अपना बाइक धुलवा चुका हूँगा, यानी किसी से मैं धुलवा चुका हूँगा, फ्यूचर में, खुद नहीं दूंगा। तो इस तरह ये केस था। केस नंबर 1 जो है उसमें हम जो कॉजेटिव वर्ब गेट है उसका इस्तेमाल सीखा है कि कैसे उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी इसमें जब कमांडर मौजूद होता है, सब्जेक्ट मौजूद होता है, लेकिन डूअर नहीं होता। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 2 में बोथ कमांडर एंड डूअर आर प्रेजेंट, यानी जो कमांडर है जो हुक्म देगा, काम करवाएगा किसी से, वो भी मौजूद है और फिर डूअर भी मौजूद है, जिसने काम किया है वो भी मेंशन होगा। जब वो मेंशन होगा तो अब बेसिक स्ट्रक्चर देखें क्या बनेगी, कमांडर सबसे पहले, फिर गेट अकॉर्डिंग टू एनी टेंस जो है जिस तरह वहां की आई है, फिर उसके बाद डूअर होगा, यहाँ एजेंट होगा, काम करने वाला होगा। फिर यहाँ पर देखें 2 + V1, यानी आपका फुल इन्फिनेटिव यूज होगा, फुल इन्फिनेटिव। और फुल इन्फिनेटिव प्रेजेंट में यूज होगा, यानी 2 + V1 जो है, 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखें, यहां क्या था, V3 थी केस 1 में, जब डूअर नहीं है। जब डूअर मौजूद है तो आप देखें बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो गई यहां पर, और ऑब्जेक्ट देखें कहां चला गया, एंड पर। एक सेंटेंसेस देखते हैं। नादिया गॉट हर सिस्टर टू कंप्लीट हर वर्क, अब इसमें डूअर कौन है, हर सिस्टर है, काम किसने करना है, उसकी सिस्टर ने करना है, और ये कमांडर है जिसने करवाना है काम, वो कौन है, नादिया है। और ये देखें टू कंप्लीट, वर्ब से पहले जो वर्ब है उससे पहले हमने टू लगाना, टू कंप्लीट हर वर्क, ऑब्जेक्ट यहाँ हमारा अब यहाँ पर आ गया। नादिया गॉट हर सिस्टर टू कंप्लीट हर वर्क, नादिया ने अपनी बहन से काम करवाया। नेक्स्ट, हिज फ्रेंड्स गेट हिम टू सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें 2 + V1 ये नजर आ रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ये है अ सॉन्ग, और डूअर कौन है, जिसने एक्चुअल में काम करना है, हिम है। हिज फ्रेंड्स गेट हिम टू सिंग अ सॉन्ग, उसके दोस्त उससे गीत गवाते हैं, यानी वो खुद नहीं गाते बल्कि उससे गीत गवाते हैं। आई एम गेटिंग माई सर्वेंट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, तो डूअर यहां पर कौन है, माई सर्वेंट है, टेंस कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई एम गेटिंग माई सर्वेंट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल्स है। क्या तर्जुमा होगा, मैं अपने नौकर से सब्जियां मंगवा रहा हूं। नेक्स्ट, शी ऑलवेज गेट्स मी टू डू हर वर्क, तो यहां पर डूअर कौन है, जिसने काम करना है, मी। शी ऑलवेज गेट्स मी टू डू हर वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है, हर वर्क है, और दरमियान में ये देखो टू डू, टू ब्रिंग, टू सिंग, टू कंप्लीट, ये तमाम क्या हैं, आपके फुल इन्फिनिटिव हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ है।
शी ऑलवेज गेट्स मी टू डू आवर वर्क, वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाती है, यानी खुद नहीं करती, मुझसे अपना काम करवाती है। तो अब नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम गेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जो कॉजेटिव वर्ब गेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये होगी, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है। गेट द बुक पब्लिश्ड, लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक। गेट द बुक पब्लिश्ड, किताब छपवाओ, यानी छापो नहीं, छपवाओ, किसी और से काम करवाओ। नेक्स्ट है गेट हर कार्ड हेयर, उसे यहां बुलवाओ, बुलाओ नहीं बल्कि किसी को कहकर उसे यहां बुलवाओ। ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। गेट हर कार्ड थर्ड फॉर्म, हेयर आपका आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट देखते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बाद भी हम गेट का इस्तेमाल कॉजेटिव वर्ब के तौर पर कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स एक दो देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले तो कमांडर होगा, फिर मॉडल वर्ब्स होगा, फिर उसके बाद गेट प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। He can get you given a job। अब इस सेंटेंस में he can get you given a job, वो तुम्हें नौकरी दिलवा सकता है, यानी किसी और के जरिए वो आपको नौकरी दिलवा सकता है। अब यहां पर देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, यू भी आ गया तो जॉब भी आ गया। तो इस जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो एक ऑब्जेक्ट यहां लगेगा थर्ड फॉर्म के बाद, फिर दोबारा ऑब्जेक्ट आगे भी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट हो जाए। ठीक है, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ जाए। अब यू शुड गेट दिस वर्क डन, तुम्हें ये काम करवाना चाहिए। ये देखिए मॉडल वर्ब कौन सा है, ये एक मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है। यू शुड गेट दिस वर्क, दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है और गेट का इस्तेमाल हो गया, और डन, ये डन जो असल में वर्ब जिसने काम करना है वो ये है, डन। यू शुड गेट दिस वर्क डन, तुम्हें ये काम करवाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो कॉजेटिव वर्ब गेट जो है इसको हमने तफसील से स्टडी किया है कि ये गेट जो कॉजेटिव वर्ब गेट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम नहीं करता, बल्कि वो किसी दूसरे से, किसी थर्ड पर्सन से काम करवाता है। तो टेंस, ये जो गेट है यहाँ पर टेंस के मुताबिक हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा जो वर्ब आएगा वो दो केसेस हैं। एक केस में हम उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे और दूसरे केस में हम उसको इन्फिनिटिव लगाएंगे, 2+V1 यूज़ करेंगे। इसी तरह मॉडल वर्ब्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इम्पेरेटिव्स में भी हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स जो है और भी हैं, मेक है, इसी तरह हैव है और लेट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में किसी और मॉडल वर्ब्स को एक्सप्लेन करूँगा। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।